तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या अगर ये हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11th की फिजिक्स है, ठीक है ना। तो आप इसे जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हो आपके ये बोर्ड में आने वाला है, आता है, इससे प्रश्न अच्छे बनते हैं। ये है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए, जो आज हम लोग को जो टॉपिक है वो हम लोग को बच्चों है गुरुत्वाकर्षण। क्या बच्चों? गुरुत्वाकर्षण। ये बच्चों जो चैप्टर का नाम बच्चों है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का अर्थ क्या होता है, पहले हम इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, इसका नाम है बच्चों गुरुत्व का आकर्षण। गुरुत्व मिस जो होता है बच्चों उसे कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्र। जो गुरुत्व जो वर्ड है इसे हम कहते हैं केंद्र, और जो गुरुत्वाकर्षण है इसका अर्थ है बच्चों गुरुत्व की ओर आकर्षण। तो देखो बच्चों, ये हम लोग बहुत बखूबी अच्छे जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा की, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी दिया, ठीक है ना। तो वो इसकी इतिहास बहुत लंबी है, अपने इतिहास हमसे क्या मतलब, ठीक है ना। और भी इतिहास पढ़ना है तो अपने बुकों में इतिहास पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम चलते हैं गुरुत्वाकर्षण के कंसेप्ट पर। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता क्या है? तो बच्चों, इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, आकाशीय पिंड का अर्थ होता है कि भाई आकाश में रहने वाले पिंड, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गए, बृहस्पति हो गए, जो ग्रह हैं, ग्रह हो गई, उपग्रह हो गई, ठीक है ना। ये सभी के सभी एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। तो भाई आकर्षित करते तो हैं, सही बात है, लेकिन इस आकर्षित करने वाले एक दूसरे बल को, मतलब कि एक दूसरे पिंड को आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण क्यों कहा गया? तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि ये आकाश में जितने भी पिंड हैं, आकाशीय पिंड, वो एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि हमारे पास ये कोई ब्रह्मांड में ये कोई एक पिंड है, ये बच्चों इसका केंद्र है बच्चों। ये कोई दूसरा पिंड है, ये इसका केंद्र है बच्चों। इसका केंद्र को मैंने भैया O कहा, इसके केंद्र को मैंने बच्चों O डैश कहा, ठीक है, O डैश कहा। अब देखिए ध्यान से, तो बच्चों ये वाला जो पिंड है इसे मैं पहला पिंड कहूं, इसे बच्चों में दूसरा पिंड कहूं। ध्यान रहे, जो दूसरा पिंड है बच्चों, देखिए, जो पहला पिंड दूसरे पिंड को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला है, और दूसरा पिंड है बच्चों वो पहले वाले पिंड को बच्चों अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला है कि नहीं? मतलब क्या कहूं आपसे भैया कि पहला पिंड दूसरे पिंड को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला है, दूसरा पिंड पहले पिंड को अपनी केंद्र को आकर्षित करने वाला है। तो यही मतलब क्या गुरुत्वाकर्षण का, दो आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं, इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना बच्चों। इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमारा चाक थोड़ा दूर था तो बड़े बड़े चाक को पहले मैं ले लूं, ठीक है। अच्छा, वीडियो में सब कुछ सही दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं। तो इन्होंने बताया था भाई इससे हम गुरुत्वाकर्षण बल तो कह दिए, हम लोग डिफिनेशन लिखे कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जिससे आकाशीय, ठीक है ना, आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपनी
केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक बच्चों, ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा हो गई। ये बच्चों जो परिभाषा है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल की, ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात को ध्यान रखो, ये गुरुत्वाकर्षण बल की बच्चों परिभाषा हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा तो हुई जरूर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वत्रिक नियम आता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक बच्चों ना, न्यूटन का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए ध्यान से भाई, जो न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम था बच्चों, ये नियम ये कहता है कि कोई भी दो आकाशीय पिंड एक दूसरे को जिस गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं, वह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो बच्चों, मैं आपसे कहूं कि भाई इससे मैंने m1 पिंड मान लिया जिसका द्रव्यमान बच्चों m1 है, इसको बच्चे मैंने m2 पिंड मान, इसके द्रव्यमान m2 है। ये पहला पिंड मैंने कहा था, ये दूसरा पिंड बच्चों, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड का बच्चों द्रव्यमान m2। अब देखिए ध्यान से भाई, इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा चलो अच्छा अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, ये बच्चों नियम देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि दोनों पिंडों के न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बच्चों, इसको मैं दो भागों में बात करूंगा। ये भाई इसे मैं कह सकता हूं कि ये न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये दो प्रकार का है। पहले ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है बच्चों कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे स्टूडेंट्स कि अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि असल ध्यान दीजिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बच्चों कि अगर मेरा भला हो तो उसका भी भला हो। बात समझिएगा, उसका भला मेरा भला तो सबका भला हो। बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास अगर एक समीकरण है y बराबर 2x, क्या बच्चों 2x। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं x का मान बच्चों अगर मैं 1 रखता हूं तो y का मान क्या बच्चों मिलने वाला है 2। अगर मैं x का मान बच्चों 2 रखता हूं तो y बराबर बच्चों को मिलने वाला है 2 गुणा 2 मतलब कि 4।
अच्छा, यक्स का मान बच्चों हम लोग 3 रखते हैं तो वाई का मान बच्चों को मिलता है भैया 2 गुणा 3 बराबर 6। मतलब क्या है बच्चों, देखिए यक्स का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वाई का मान बच्चों वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है बच्चों, इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग अनुक्रमानुपाती। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वहां जी ये बच्चों y बराबर बच्चों 6 है ना जी, y बराबर 6 है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी भौतिक राशि के मान के बढ़ने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो राशि होती है उसके मान में भी वृद्धि हो तो इसे बच्चे कहते हैं कि वो दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। अब इसे मान लीजिए कि आप अगर पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएंगे, कहीं सक्सेस हो जाएंगे तो आपके माता पिता को बहुत खुशी होगी, उन्हें होगा खुशी कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख कर इतनी सफलता प्राप्त किया है। तो आपकी खुशी में माता पिता खुशी, आप खुश हुए तो माता पिता खुश हुए। तो यही तो कहते हैं अनुक्रमानुपाती का मतलब। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर हम खुश हुए तो हमारे माता पिता भी खुश हो गए। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों क्या है कि अगर ये अनुक्रमानुपाती नियम ये कह रहा है बच्चों कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बच्चों ये ध्यान दीजिए, अगर ये 2 पिंड हैं छोटे छोटे, अगर मैं ये 2 पिंड लूं तो इनसे बड़े बड़े, मैं इनसे बड़े बड़े पिंड लूं तो बच्चों किन 2 पिंडों के, देखो बच्चों ध्यान दो, मैंने सभी पिंडों को एक बराबर दूरी पे ही रखना है ना जी, एक बराबर दूरी रखना है, ऐसा नहीं। ये बच्चों हाँ देखिए मैं आपसे कहूं कि किन 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बच्चों अधिक होगा तो आप कहोगे सर इनके बीच। देखिए जितने छोटे छोटे पिंड होंगे बच्चों उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। जैसे जैसे दोनों पिंडों का द्रव्यमान बढ़ने वाला है वैसे वैसे दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान बच्चों बढ़ेगा। इसे कहते हैं बच्चों अनुक्रमानुपाती। मतलब कि इनके बीच लगने वाला बल कब बढ़ रहा है, जब इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान को बढ़ाया जा रहा है। द्रव्यमान बढ़ रहा है बच्चों तो लगने वाले बल भी बढ़ रहे हैं इनके बीच। आई कि नहीं बात समझ में? तो इन्होंने कहा है कैसे अनुक्रमानुपाती है, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती। तो मतलब क्या बच्चों की F अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती हाँ किसके बच्चों पहले पिंड के द्रव्यमान m1 गुणा दूसरे पिंड के द्रव्यमान m2 ना बच्चों। पहले दोनों पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल, मतलब इस पिंड के द्रव्यमान को m1 इस पिंड के द्रव्यमान m2। ये जो बच्चों अनुक्रमानुपाती है कि नहीं इसको हम लोग एक संकेत से दिखेगा बच्चों, एक संकेत से। बच्चों इसको लिखते हैं बच्चों F अनुक्रमानुपाती क्या बच्चों m1 गुणा m2। ये बच्चों ध्यान रहे बच्चों, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई क्या? एकदम समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है बच्चों। ये जो गुरुत्वाकर्षण की जो डिफिनेशन है इसे आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों ध्यान रहे हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि आगे क्या कह रहा है बच्चों। गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक, न्यूटन का जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम था ये बच्चों इसको मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट यहां पर, अच्छा दूसरा पार्ट देखो बच्चों, न्यूटन ने बताया था कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती
होता है ना बच्चों। देखिए दोनों पिंडों के बीच के दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी, देखो बच्चों दोनों पिंडों का केंद्र बच्चों यहां है ना जी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, देखो बच्चों इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी भैया देखो ये भी ना हो सकती है जी, लेकिन नहीं, मुझे इनके केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए। अगर बच्चों में इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर मैं r मान लूं तो मालूम क्या है भैया कि गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती क्या बाबू, व्युत्क्रमानुपाती इनके दूरी के वर्ग बच्चों, दूरी का वर्ग, मतलब क्या भैया r का वर्ग। देखो बच्चों ध्यान से, ये r का वर्ग, देखो भैया ध्यान से, देखिए ये r का वर्ग। अब देखो बच्चों ध्यान से, व्युत f जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, जब ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये जो व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब समझिए ये क्या है। अब देखो ध्यान से, जब आप पढ़ लिख रहे थे, आप सफल हो गए तो आप खुश हो गए, तो आपके मम्मी पापा भी खुश हो गए, तो आपकी खुशी में मम्मी पापा की खुशी, इसे हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, ऐसे मान लीजिए कि आपके पड़ोसी है जी, आप सबके पड़ोसी ऐसे नहीं होते। देखो भाई, मान लो जो आपकी सफलता से ईर्ष्या रखता हो, जिसकी आपकी सफलता से जलन हो, जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड में अच्छे नंबर ला दिए, बगल वाले ओ रे बाप रे बाप, अरे वो तो बड़ा अच्छा नंबर ला दिया जी, ऐसे नंबर ला लिया जी, ऐसे मतलब कि आपके अंदर खुशी, आपके खुशी को देखकर दूसरा वाले को हो गई दुखी, इसे समझिए ना। अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मुझे देखकर सामने वाला घट रहा है, आई नहीं बात समझ में। अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मुझे देखकर सामने वाला घट रहा है, मतलब उसे जलन हो रही है, समझ से। और बच्चों ध्यान दो, दुनिया में 100% में से लगभग देखा जाए तो 99.99% लोग अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान हैं। ठीक है ना जी। तो ध्यान दीजिए, लाइफ में अनुक्रमानुपाती का नियम लगाइएगा, व्युत्क्रमानुपाती का नियम नहीं। किसी के खुशी को देखकर खुश होइएगा और किसी को खुश को देखकर दुखी मत होइएगा, ठीक है ना। आगे समझो, तो मतलब क्या है भाई, अगर देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कहूं कि बच्चों इसका मतलब क्या है कि हाँ, मैंने यहाँ पर y बराबर बच्चों 1/x है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं x का मान बच्चों अगर मैं 2 रखूं तो y बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 1/2। अगर मैं x का मान बच्चों में 3 रखूं तो y बराबर बच्चों 1/3 है ना। y बराबर अगर मैं x का मान बच्चों 4 रखूं तो बच्चों y बराबर क्या, 1/4। अब देखो बच्चों, कहा x का मान 2 हुआ तो y का मान घटकर 1/2 हो गया। x का मान जब 3 हुआ, x का मान 2 से 3 हो रहा है, लेकिन y का मान 1/3 हो गया और घट गया। x का मान 3 से 4 हो गया, लेकिन y का मान 1/3 से 1/4 और घट गया। बच्चों इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है ना जी, एक बढ़ाएगा तो एक घटेगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये देखो बच्चों, जब ये व्युत्क्रमानुपाती होता है ना वो, जब ये व्युत्क्रमानुपाती, जब इसका जो चिन्ह होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो संकेत देखो बच्चों यही लगाएंगे, लेकिन ये जो बच्चों r² है कि नहीं बच्चों, इसको हम कर देंगे 1/r²। मतलब क्या है, ये बातें होगी बच्चों इसे हम कर देंगे समीकरण नंबर 2। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अगर दो पिंड एक दूसरे के नजदीक हैं, अगर मैं इनको दूर लेके जाऊं तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों घट जाएगा, है ना जी, क्या बच्चों घटेगा। आप खुद ध्यान दीजिए, दूरी बढ़ी, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल घटा, मतलब एक बढ़ा तो एक घटा, आने समझे। अच्छा, कोई दो पिंड एक दूसरे से दूर हैं, इनके बीच जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, लेकिन मैं इनको नजदीक ला रहा हूं, ये जब मैं नजदीक लाऊंगा तो इनके बीच की दूरी कम हुई ना, लेकिन इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है, जब दूरी घटी तो बल बढ़ा, जब दूरी बढ़ी तो बल घटा, मतलब एक दूसरे के दुश्मन, पड़ोसी है दूसरे से। चलो ध्यान से अब देखते हैं बच्चों इसको लोग। तो
हमारे पास हम लोग, जहां तक मुझे अनुमान है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप मेरी वीडियो को खूब अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों, यहाँ तक अगर मेरी वीडियो आप देख चुके हैं, अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आप यार जरूर कमेंट में लिखिएगा यस सर हमें समझ में आ गया सर। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैं आज से एक बात आपसे कर रहा हूं, अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो आप कोष्टक में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखा करिए, क्योंकि मुझे जय हिंद अगर आप लिखते हैं तो मुझे एहसास होता है कि हाँ मेरे बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं। आप जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों, ठीक है ना। तो देखते हैं मेरे बच्चे कितने हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जय हिंद बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ाई वाले बात को, ये बात तो हम लोग को होती रहेगी क्योंकि हम लोग जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों हम आगे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अच्छा बच्चों, अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास बच्चों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अगर मैं आपसे बात करूं भैया कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कह रहा है कि f जो है बच्चों वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती m1 गुणा m2। अच्छा, दूसरा कह रहा भैया दूरी के वर्ग के बीच के समानुपाती। तो बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको छुपाऊंगा तो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है, अगर मैं उसको छुपाऊंगा बच्चों तो ये 1/r समीकरण नंबर 2 दिख रहा है। मतलब क्या भैया, न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग बीच के समानुपाती। बच्चों यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सर्वात्मक नियतांक का जो नियम है यही है, न्यूटन का सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नियम यही बच्चों, है ना। अच्छा, इतनी बातें आ गई, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो अगर यहां तक देख लिए हो तो यही से वीडियो में वापस मत जाना, आप पूरा देख कर जाना बच्चों। अच्छा, चलते हैं, हमें मिल गया फार्मूला गुरुत्वाकर्षण का, अभी बच्चों नहीं मिला है, ठीक है ना, अभी ध्यान मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात कहूं कि ठीक, अब देखिएगा, अब देखो बच्चों, मैं आपसे बात करता हूं बच्चों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक ना बच्चों, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहा गया, हाँ ठीक। हाँ देखिए, देखो बच्चों, ये जो बच्चों कैपिटल जी है ना, देखिए जो अगली हेडिंग आप लोग बनाइएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना, क्या ये कहते हैं ना, हाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बच्चों ये क्या है? देखो बच्चों, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, मतलब कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार m1 m2 अपान के r स्क्वायर। बच्चों ये m1 गुणा m2 का मतलब m1 m2 होगा ना जी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो बच्चों ये जब प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो समानुपाती का जो चिन्ह होता है, तो जब ये हटता है बच्चों, तो यहां पर हमें एक नियतांक जोड़ना पड़ता है, जिससे हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो हमने यहां पर एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक जोड़ा है, तो इसलिए हम लोग भैया m1 m2 अपान के r स्क्वायर। देखो बच्चों, ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां कैपिटल जी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। देखो, जो नियतांक का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है बच्चों ना, जिसकी वैल्यू मुझे कोई फिक्स मिले। तो मुझे ध्यान रहे, जो बच्चों गुरुत्वाकर्षण जो कैपिटल जी है ना बच्चों, कैपिटल जी की
जो वैल्यू है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बच्चों मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कहाँ गया भाई, हाँ केवेंडिस, हाँ केवेंडिस, देखिए केवेंडिस, देखिए ये बच्चों केवेंडिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये जो बच्चों जो कैपिटल जी है कि नहीं, इसकी वैल्यू को फाइंड किया था। जो बच्चों के ख्याल से जो कैपिटल जी की, जो पहले मैं आपसे बात कहूं कि कैपिटल जी की यूनिट क्या होगी, कैपिटल जी की यूनिट, देखो बच्चों कैपिटल जी की यूनिट मात्रक क्या था बच्चों, ध्यान रहे, देखो इधर से बच्चों अगर मैं कैपिटल जी के लिए अगर मैं बच्चों एक फार्मूला बनाऊं तो कैपिटल जी के फार्मूला देखो F/r² अपान के m1 m2, क्या बच्चों m1 m2, वेरी गुड। देखो यहां से अगर मैं कैपिटल जी की यूनिट की बात करूं बच्चों तो F का मान बच्चों न्यूटन, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों मीटर स्क्वायर, ये डिस्टेंस दूरी है ना बच्चों, इसका मात्रा क्या बच्चों मीटर स्क्वायर। m1 का यूनिट बच्चों केजी, m2 बच्चों केजी, तो बच्चों केजी का स्क्वायर, तो ये तो बच्चों इसका मात्रक हो गया। अगर हम बात करें कैपिटल जी का मान, तो बच्चों जो कैपिटल जी का जो बच्चों जो मान होता है वो होता है बच्चों 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान रहे, अब देखो जैसे ये जो बच्चों जो 6.67 इंटू 10⁻11 है बच्चों, इस वैल्यू का जो निर्धारित या इसको बेटा एक्सपेरिमेंटली इससे बेटा फाइंड किया गया है। ये ऐसे ही नहीं कि तुक्काबाजी रख दिया गया, नहीं, ये बच्चों इसकी वैल्यू बच्चों केवेंडिस नामक साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड की थी। और ध्यान रहे बच्चों ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है ना, ये बच्चों कभी चेंज नहीं होता, ये बच्चों कभी भी चेंज नहीं होता। मैं आपसे बात कहूंगा कि हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी, और चलो अगली वीडियो का हम लोग हम लोग बात करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देखिए ये जो बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण जो कैपिटल जी है ये बच्चों कभी भी नहीं बदलता, ये पूरे यूनिवर्स में बच्चा हमेशा एक जैसा होता है, आई यूनिवर्स में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल का मैंने सार्वत्रिक नियम पढ़ा, उसका हम जो कैपिटल जी कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है बच्चों ना। अच्छा तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, इतना पहले आप नोट्स बनाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद में आप प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।